प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के मीठे और पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप यदि सचमुच विश्वास के साथ आप प्रार्थना और दुआ को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो यीशु के मीठे और पवित्र नामों में आपको आशीष और बरकत मिलेगी, ज्ञान और बुद्धि मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज बहुत से भाई और बहनों में क्या होता है, वो नहीं समझ पाते कि हम किसकी बातों को परखें, कौन सचमुच सच बोल रहा है या झूठा, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातों में आज लोग फंसे हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को, जैसे नीति वचन 7 के 21 से पढ़ेंगे। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपने प्रबल मैं में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। आमीन। यह नीति वचन 7 के 21 में लिखा है, ऐसी बातों यानी ऐसी बातें कहे कर उसने उसको अपनी यानी प्रबल माया में फंसा लिया। जैसे आज बहुत से भाई बहन लोग किसी को नहीं परख पाते, किसी को नहीं समझ पाते हैं, वो विश्वास के द्वारा कि ये प्रभु में है, ये सचमुच प्रभु के दास, आप लोग जानते हैं कि वो बुरे काम नहीं करते, लेकिन बहुत से हैं जो सचमुच प्रभु को पूरी रीत से ग्रहण नहीं करते। वो आपको ऐसे बातों में फंसाएंगे, और संसार के लोग भी हैं, आपको ऐसी बातों में फंसाएंगे कि आप उनकी बातों को नहीं पकड़ पाएंगे। आपको आप ऐसे माया मोह में फंसा लेंगे और आपको ऐसे गड्ढे में गिरा देंगे कि आप उनके चिकनी चुपड़ी बातों में क्या फंस जाएंगे, आपको वो अपने वश में कर लेंगे। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई यानी जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहनने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने के यानी कोई भेड़ बकरी ताड़ना पाने के लिए क्या जाता है। आज हम भी क्या हैं, लोगों को नहीं समझ पाते हैं, लोगों को नहीं परख पाते हैं, लोगों की बातों के कारण उन पर विश्वास कर लेते। जब वो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं तो हमें क्या उस टाइम वो हमें वो दुख मिलता है कि आज ये हमें अपने बस में कर लिया, हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जैसे आज बहुत से बेटे बेटियां हैं, वो एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस जाते हैं, और जब उन्हें वो धोखा देते हैं तब उन्हें उस समय तो उन्हें कुछ नहीं होता कि ये सोचते हैं सचमुच मेरा प्राण से भी प्यारा है, वो उनके करीब जाते रहते हैं, जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन जब उन्हें उस टाइम बाद, जैसे एक भेड़ होता है वध करने के समय चिल्लाता है, जब उनको फंसा लेते हैं तो वो लोग क्या उस समय रोते हैं, बिलखते हैं, उनके पीछे भागते थे, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे बैल कसाई के पास जाता है तो क्या उसे काट डालता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति जब आपको फंसा लेगा, चाहे वो बहन हो या भाई हो, जो पाप में गिरे हैं, क्योंकि शैतान आपको पाप में ऐसे गिराएगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। जब आप पूरी तरीके से गिर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, तब आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बध जाएगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पाप में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, तब आपको उस टाइम दुख होता है कि सचमुच इसने मेरे आत्मा को, मेरे दिल को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मेरे परमेश्वर को धोखा दिया। ये परमेश्वर में जाते थे फिर भी मेरे साथ ऐसा पाप किया, या ये मसीह में नहीं है। बहुत से भाई बहन लोग उनसे रिश्ता बनाकर रखते हैं। हम प्रभु में जाते हैं लेकिन फिर भी संसारिक लोगों से रिश्ता बनाकर रखते हैं कि वो जब शादी हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा तो उससे हम प्रभु में ला देंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानबूझकर पाप में ना गिरें, आप जानबूझकर फंदे में ना फंसें कि आपके कलेजे को भी बधा जाए, चीरा जाए, आपको दुख हो, तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसे वश में कर लेंगे कि आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। आपके प्राणों को इतना दर्द होगा जिससे आप सह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ घात करने के लिए ही आपका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा यानी मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होंगे। आज बहुत से भाई बहन लोग हैं जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद उनको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों के पास बहुत से लोग होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मृत्यु के घर से बचें, आप अधलोक के मार्ग से जाने से बचें, आप बुराई में फंसने से बचें। क्योंकि स्त्रियों का मार्ग, स्त्रियों का यानी
तेरा मन ऐसे स्त्रियों के मार्ग की ओर न फिरे और उसके डगर में धूल कर यानी भूल कर न जाना, ये जैसे उसके डगर में धूल भी जाना पसंद नहीं करती, लेकिन आप भूल कर उसके यानी पूरे प्रभु के वचन को ज्ञान को सुनकर भी आप भूल कर उसके जाल में फंस जाते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आप पाप में जाते हैं। तो प्रभु का वचन यही समझाता है कि तेरा मन ऐसे स्त्रियों के मार्ग की ओर न फिरे और उसके डगर में भूल कर भी न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे पड़े। आज देखते हैं कि बहुत से भाई बहन लोगों को ऐसे ऐसे फंसा देते हैं कि वो भाई बहन लोग निकल नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आप सोच समझ कर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलें, ताकि प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा कर सके, ताकि प्रभु आपको सही मार्ग पर ले जा सके। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।